प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्व। प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, कार्यक्षमता में वृद्धि, इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रबंधकीय लेखांकन व्यवसायिक संचालन की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। विभिन्न विभागों के लिए लक्ष्य अग्रिम में निश्चित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों की उपलब्धि ही उनकी कार्यकुशलता के मापने का उपकरण होता है। नंबर 2, उचित नियोजन, प्रॉपर प्लानिंग। प्रबंधकीय लेखांकन के परिणाम स्वरूप प्रबंध तंत्र नियोजन कार्य को प्रभावपूर्ण तरीके से संपन्न करता है। बजटिंग तकनीकें विभिन्न क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होती हैं। सर्वप्रथम विभागीय आधार पर बजट बनाए जाते हैं और बाद में संपूर्ण संगठन के लिए एक मास्टर बजट बनाया जाता है। नंबर 3, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। बजटीय नियंत्रण तथा परमाप लागत लेखांकन की पद्धतियों में कार्य निष्पादन के मापन को संभव बनाती है। परमाप लागत लेखांकन विधि में परमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं और वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित परमापों से तुलना की जाती है। नंबर 4, विनियोजित पूंजी पर अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। प्रबंध लेखांकन कार्यकुशलता में वृद्धि करके एवं प्रभावशील नियंत्रण के परिणाम स्वरूप लागतों में कमी करने में सहायक होते हैं। यह इस बात का परिणाम होता है कि संस्था को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती रहे। नेक्स्ट है प्रभावशाली प्रबंधकीय नियंत्रण, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। प्रबंधकीय लेखा विधि प्रभावशाली नियंत्रण में भी सहायक है। वास्तविक निष्पादन की तुलना पूर्व लक्ष्यों से करके विचलन ज्ञात किए जाते हैं, जिसके आधार पर नियंत्रण प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। नंबर 6, उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार, इम्प्रूव सर्विस टू कस्टमर्स। प्रबंधकीय लेखांकन में प्रयुक्त की जाने वाली लागत नियंत्रण की तकनीकों से कीमतों को कम करने में सहायता मिलती है। संस्था में समस्त कर्मचारी लागतों के संबंध में सतर्क रहें कि नियंत्रण में रहें। प्रबंधकीय लेखांकन के उपकरण एवं तकनीकें अथवा प्रणालियाँ, टूल्स एंड टेक्निक्स और सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 1, वित्तीय नीति एवं नियोजन। वित्तीय नियोजन से आशय किसी संस्था के लिए आवश्यक पूंजी की कुल राशि का पूर्वानुमान लगाना तथा उसके स्वरूप के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचना के आधार पर ही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तथा संबंधित पक्षकारों के लिए अनेक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नंबर 3, वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए गए परिणामों को किसी वैज्ञानिक विधि से सुविधाजनक भागों में बांटकर उनके अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना है। नंबर 4, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। इसे पुनर्स्थापन लेखांकन, रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसका आशय उन रीतियों से है जिनका प्रयोग बढ़ते हुए मूल्य की अवधि में स्थायी संपत्तियों की पुनर्स्थापना से संबंधित समस्याओं को हल करने में किया जाता है। नंबर 5, बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बजटों का नियोजन तथा नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी कार्यात्मक विभागों के लिए पहले ही बजट अग्रिम तैयार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है परमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। परमाप लागत विधि लागतों पर नियंत्रण हेतु प्रबंध लेखांकन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। परमाप लागत लेखांकन प्रणाली में लागत के विभिन्न तत्वों के संबंध में परमाप निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है सीमांत लागत लेखा विधि, मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रबंधकीय लेखांकन की इस तकनीक के अंतर्गत उत्पादन की कुल लागतों को परिवर्तनशील तथा स्थिर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक लागत केंद्र पर केवल परिवर्तनशील व्यय ही एकत्र किए जाते हैं। स्थिर लागतों को उस अवधि की बिक्री से प्राप्त आय से घटाया जाता है जिससे ये उदय होते हैं। सीमांत लागत विधि प्रबंध को निर्णय लेने में बहुत सहायक होती है। नेक्स्ट है निर्णय लेखांकन, डिसीजन अकाउंटिंग। निर्णय लेने का अर्थ किसी कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। किसी काम को करने के कई रास्ते होते हैं, उसमें से सर्वोत्तम का चुनाव करना निर्णयन है। इसके लिए सीमांत विश्लेषण, वृद्धिशील विश्लेषण, संविच्छेद विश्लेषण, लाभ मात्रा विश्लेषण आदि तकनीकों का उपयोग में
नियंत्रण लेखांकन, कंट्रोल अकाउंटिंग। नियंत्रण लेखांकन कोई प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। विभिन्न प्रणालियों में नियंत्रण युक्तियाँ होती हैं और इन्हीं नियंत्रण लेखांकन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रतिवेदन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वित्तीय प्रतिवेदन से तात्पर्य व्यवसाय के कार्य परिणामों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में प्रबंध को सूचना प्रदान करने से है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान एवं सांख्यिकी विधियाँ। गत कुछ वर्षों से प्रबंध संबंधी समस्याओं को हल करने में क्रियात्मक अनुसंधान एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग निरंतर बढ़ गया है। इसमें आते हैं रेखीय कार्यक्रम, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्रीडा सिद्धांत, पंक्ति सिद्धांत, गेम थ्योरी एंड क्यूब थ्योरी, अनुरूपण सिद्धांत, सिमुलेशन थ्योरी। इसकी प्रमुख तकनीकें हैं। वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वित्तीय लेखा विधि से आशय एक व्यवसाय के लेन देनों के लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर लेखा पुस्तकों में लिखने, वर्गीकरण करने और विश्लेषण करने की कला से है, जिससे कि निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ या हानि की स्थिति ज्ञात की जा सके। एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का विवरण तैयार किया जाता है। दूसरी ओर प्रबंधकीय लेखा विधि से तात्पर्य वित्तीय लेखा विधि में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों, पत्रों तथा अन्य स्रोतों से महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्र करके उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रबंध के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करने से है, जिससे कि प्रबंध को अपना कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सहायता प्राप्त हो सके। अंतर नंबर 1, प्रकृति। वित्तीय लेखांकन मुख्यतः ऐतिहासिक समंकों से संबंधित होता है। प्रबंधकीय लेखांकन भविष्य के लिए आंकड़ों के प्रक्षेपण से संबंधित होता है। नंबर 2, उद्देश्य। वित्तीय लेखा विधि का उद्देश्य व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का अभिलेखन करना, एक निश्चित अवधि की आय ज्ञात करना तथा एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को दर्शाना होता है। जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि का उद्देश्य प्रबंधकों को उनके कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना होता है। नंबर 3, विषय सामग्री। वित्तीय लेखांकन संपूर्ण व्यवसाय के परिणामों के मूल्यांकन से संबंधित होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन विभिन्न विभागों और लागत केंद्रों का अलग अलग व्यवहार करता है। नेक्स्ट है अनिवार्यता तथा बाध्यता। वित्तीय लेखा विधि कुछ व्यवसाय के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट है प्रतिवेदन देना, रिपोर्टिंग। वित्तीय लेखा विधि में लेन देनों का विश्लेषण करके लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाती हैं, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि में सूचनाएं आंतरिक उपयोगों के लिए अर्थात प्रबंध के कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए तैयार की जाती है। नेक्स्ट है लेखांकन सिद्धांत। वित्तीय लेखा विधि में लेखा तैयार करते समय लेखांकन के सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों का पालन किया जाता है, किंतु प्रबंधकीय लेखा विधि में इन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट है चित्रण या वर्णन। वित्तीय लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों को लिपिबद्ध किया जाता है जिन्हें मौद्रिक मूल्यों में मापा जा सकता है। इसके विपरीत प्रबंधकीय लेखांकन में मौद्रिक तथा अमौद्रिक सभी घटनाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाशन। वित्तीय लेखांकन विधि में तैयार किए गए विवरण पत्रों, लाभ हानि खातों तथा स्थिति विवरण आदि को सामान्य जनता की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, किंतु प्रबंधकीय लेखा विधि में तैयार की गई सूचनाओं और प्रतिवेदन केवल प्रबंधकों के लिए उपयोग किए जाते हैं तथा उनका प्रकाशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अंकेक्षण, ऑडिटिंग। वित्तीय लेखों का अंकेक्षण भी कराया जा सकता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन का अंकेक्षण नहीं किया जा सकता। अवधि। वित्तीय लेखांकन एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष के समयांतराल पर तैयार किए जाते हैं, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि के अंतर्गत प्रतिवेदन व विवरण बार बार और थोड़े समयांतर पर तैयार व प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है संवहन की शीघ्रता, डिस्पैच। वित्तीय लेखांकन की तुलना में प्रबंधकीय लेखा विधि में सूचनाओं के अतिशीघ्र संवहन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शुद्धता, प्योरिटी। वित्तीय लेखांकन में सूचना की पूर्ण शुद्धता अपेक्षित होती है, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि में सूचना की पूर्ण शुद्धता आवश्यक नहीं होती। नेक्स्ट है क्षेत्र।
प्रबंधकीय लेखा विधि का क्षेत्र वित्तीय लेखा विधि से अत्यंत व्यापक है। प्रबंधकीय लेखा विधि में लागत लेखा विधि, वित्तीय आयोजन, सांख्यिकी तथा अन्य तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय लेखा विधि में इन तकनीकों का उपयोग नहीं होता। कार्य पद्धतियाँ। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत अभिलेख, आगम, आय और व्यय व्यक्तिगत खातों और संपत्ति खातों के रूप में रखे जाते हैं, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि के अंतर्गत लागत और आगम अधिकतर उत्तरदायित्व केंद्रों या लाभ केंद्रों के अनुसार सूचित किए जाते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 1, वित्तीय एवं लागत लेखों पर आधारित। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स। प्रबंधकीय लेखा विधि में प्रयुक्त अधिकांश सूचनाएं वित्तीय लेखा विधि, लागत लेखा विधि व अन्य प्रलेखों से एकत्रित की जाती हैं। नंबर 2, संबंधित विषयों के ज्ञान का अभाव। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। प्रबंधकीय लेखा विधि का सही उपयोग तभी किया जा सकता है जब प्रबंधकों को ऐसे सभी विषयों को समुचित ज्ञान हो जिन पर प्रबंधकीय लेखा विधि आधारित होती है, जैसे लेखा विधि, सांख्यिकी अर्थशास्त्र, प्रबंधकीय सिद्धांत आदि। नंबर 3, खर्चीली पद्धति, एक्सपेंसिव सिस्टम। किसी संस्था में प्रबंधकीय लेखा विधि की स्थापना के लिए एक व्यापक संगठन और विस्तृत नियमों एवं व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जिसके कारण संपूर्ण कार्य अत्यंत खर्चीला होता है। नंबर 4, प्रशासन का विकल्प नहीं। नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ टू एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंधकीय लेखांकन प्रशासन का कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है। प्रबंधकीय लेखांकन के उपकरण एवं तकनीक केवल सूचना प्रदान करते हैं, निर्णय नहीं। नंबर 5, विकासवादी अवस्था। प्रबंधकीय लेखा विधि का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, अभी भी नई नई तकनीकों का विकास क्रम चल रहा है। नेक्स्ट है अंतर्बोधात्मक निर्णय, इंट्यूटिव डिसीजन। यद्यपि प्रबंधकीय लेखांकन विभिन्न स्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है एवं तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित निर्णय में सहायता करता है, फिर भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि निर्णय अंतर्बोध के आधार पर ही लिए जाते हैं। विषय परकता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव। विषय परकता का अभाव। प्रबंध लेखापाल द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं में मानव निर्णय का तत्व विद्यमान रहता है, अतः सूचनाओं के संकलन से लेकर इनकी व्याख्या तक इन पर व्यक्तिगत विचारों व निर्णय पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र, वाइड स्कोप। प्रबंधकीय लेखा विधि का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत होने के कारण इसके प्रयोग में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन पर समुचित ध्यान देकर ही इसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अवरोध, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। प्रबंधकीय लेखांकन की स्थापना करने में संगठनात्मक स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन करने पड़ते हैं, नए नियम और उपनियमों की भी रचना करनी पड़ती है, जिनका कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए प्रारंभ में स्वयं कुछ प्रबंधकों द्वारा ही इसका विरोध किया जाता है। प्रबंधकीय लेखा विधि प्रणाली की स्थापना। इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ये निम्न प्रकार से है। नंबर 1, संगठनात्मक नियमावली। नंबर 2, फार्मों तथा प्रतिवेदनों के प्रारूप की तैयारी। नंबर 3, कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण। नंबर 4, खातों का वर्गीकरण एवं संकेतीकरण। नंबर 5, परिवहन प्रणाली अपनाई जाती है। नंबर 6, बजट नियंत्रण प्रणाली की स्थापना। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध तकनीकों को अपनाना। दैट्स ऑल।